मैं मुग़ल की अय्याशियों का जिक्र कर रहा था। तो देखो, मुग़ल शायद बहुत बेहतरीन तरीके से पाँव इसलिए नहीं जमा पाए क्योंकि ये इतनी अय्याशियों की सुविधाएं ये यहाँ पे अपने महल में रखे हुए थे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये सावन महल कहलाता है। अब ये सावन महल था क्या? देखो, यहाँ पे मतलब मुग़ल बादशाह पूरे परिवार के साथ सावन के महीने में बैठा करता था, क्योंकि उस समय हवाएं इस डायरेक्शन से चलती थी, इसलिए दीवार यहाँ पे बनते हैं। इसी के जस्ट सामने जो है सो भादो महल है, जिसमें कि भादो के महीने में हवाएं उल्टी दिशा से चलती थी, इसलिए वो महल उस तरफ की दीवारें उधर की बंद है। तो ये देखो, यहाँ पे बैठ करके पूरे परिवार के साथ नज़ारे लेते थे हमारे मुग़ल बादशाह। तो अगर जब नज़ारे लेने में लगे रहोगे तो आपके साम्राज्य को लोग धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे और आपका साम्राज्य के ऊपर में ध्यान कम होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे भारतीय राजा हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का, वो अपने महल को छोड़ करके एक प्रतिज्ञा के लिए कि मुझे चित्तौड़ जीतना है, उसकी वजह से वो जंगलों में रहे, अपनी प्रजा के बीच में रहे, भीलों के बीच में रहे, घास की रोटी खाए, पत्थरों पे सोया उन्होंने। और तब उनका साम्राज्य मजबूत होगा कि मुगलिया सल्तनत, जिन्होंने अपना साम्राज्य इतना फैला करके रखा हुआ है और अपने सुख सुविधाएँ इस कदर बढ़ा करके रखी हुई है कि इनका जी इन सुख सुविधाओं से बाहर लगेगा ही नहीं, तो ये अपने साम्राज्य की तरक्की के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी कारण है जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत की नींव कमज़ोर होती चली गई। इतना ऐश आराम, जैसे सावन महल, भादो महल, अरे महीने के जितने 12 महीने होते हैं सबके एक एक महल बना लेते, सावन भादो ही क्यों रह गए?